इसके बाद एक राजा हुए उत्तानपाद, जिसकी 2 रानी हुई। एक रानी का नाम हुआ सुनीति, एक रानी का नाम हुआ सुरुचि। सुनीति रानी के बेटा हुआ ध्रुव, सुरुचि रानी के बेटा हुआ उत्तम। ध्रुव की मां उत्तम की सौतेली मां है, इसलिए महलों से दूर रहती है। एक दिन बच्चे लोग खेल रहे थे तो सभी के पिताजी आए, अपने अपने बच्चों को ले गए, लेकिन ध्रुव को कोई लेने वाला नहीं आया। ध्रुव मन में सोचने लगा, अगर आज मेरा पिता होता तो मुझे भी लेकर के जाता। क्या करें, हमारे पिता का हमें आज तक नहीं पता। बच्चे लोगों ने कहा, रे ध्रुव, आपके पिता तो इस राज्य के सबसे बड़े राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, हमें तो आज तक नहीं पता, फिर क्या करें। ध्रुव को पता लगा, तुरंत उठ करके गए अपने पिता के पास। पिता बैठे थे राजगद्दी पर, सिंहासन पर जाकर के जब देखा पिताजी बैठे हैं, प्रणाम किया हाथ जोड़ करके। पिताजी, सुनीति रानी का बेटा ध्रुव आपको प्रणाम कर रहा है। इतना कहा तो उत्तानपाद राजा को बड़ी खुशी हुई, अरे मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। तो जैसे ही आगे को हाथ बढ़ाए लेने के लिए, अटारी पर से खड़ी थी कौन? सुरुचि रानी। झरोके में से देख लिया, मन में सोचने लगी, अगर राजा ने इसको अपना पुत्र मान लिया तो आधे राज्य को बांट लेगा और मेरे बेटे को संपत्ति कम पड़ जाएगी। ये कांटा है, आज यदि लग गया तो दर्द बहुत दिन तक करेगा, इसलिए इसको आज उखाड़ फेंक। तुरंत नीचे आई, ध्रुव जी महाराज को टोक दिया, हे बालक, इस राजा की गद्दी पे तू नहीं बैठ सकता। क्यों? इस गद्दी पे यदि तुझे बैठना ही है तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? तपसा आराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण वा गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसि नपासनम्। भगवान नारायण की तपस्या कर, उससे वरदान ले, मेरी कोख से जन्म ले, तब इस गद्दी पे तू बैठ सकता है, तब तक नहीं बैठेगा। अगर इस गद्दी पे बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा तुझे, नहीं भाग राज्य से। राज्य से धक्का मार दिया, अपनी मैया के पास पहुंचा। मैया ने बेटे को रोते हुए देखा, पूछे पुचकारे मैया, अरे मत रोवे कुंवर कन्हैया, बेड़ा पार करेंगे राम, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मैंने मौसी को कहा बिगारो, जो महलन ते बाहर निकारो, अब मोए कहाँ मिले गो विश्राम, मैया मोए मौसी ने मारो। मैया ने कहा, बेटा, जिस प्रभु की भक्ति के लिए तेरी मौसी ने कहा है, यदि वो किसी पर प्रसन्न हो जाए तो इस राजा की तो बात क्या, तुझे इंद्र का सिंहासन भी मिल सकता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बेटे, जिस पर राम मेहर हो जाता है, उस प्रभु की यदि तू शरण में चला गया बेटा ध्रुव, अरे ये सिंहासन तो बहुत छोटा है,
हो सकता है भगवान तुझे वैकुंठ का आसन भी दे सकते हैं। इसलिए जो तेरी मौसी ने कहा वो बुरा नहीं है, वो अच्छी बात है कि तू उस प्रभु की तपस्या कर। लेकिन बेटे, उस प्रभु की तपस्या सहज नहीं है करना, बहुत सरल नहीं है। उस प्रभु को प्राप्त करना बहुत कठिन है। न जाने कितने द्वंद तुझे मिलेंगे, तू क्या फिर भी उसकी तपस्या कर पाएगा? ध्रुव ने कहा, मां, चाहे कितना भी संकटों का सामना करना पड़े, लेकिन मैं उस प्रभु की तपस्या जरूर करके देखूंगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये मन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ध्रुव जी तुरंत चल दिए, मैया को प्रणाम किया, सीधे मथुरा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मथुरा का नाम है मधुबन। मथुरा में जा रहे हैं। आज भी मथुरा में एक मिट्टी का बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है ध्रुव टीला, आज भी है मथुरा में। वैसे तो मथुरा नगरी कंस की भूमि है, लेकिन वैसे ये राम जी के भैया की राजधानी रही है, शत्रुघ्न जी महाराज की। जो राम जी के भैया थे ना शत्रुघ्न जी, ये उनका राज्य यही था मथुरा में, इसलिए मथुरा का नाम है मधुबन। अब देखिए, एक अपोजिट समझना, मथुरा में 3 अक्षर हैं, मा थू रा, लेकिन इसको उल्टा करो और बीच वाले को निकाल दो तो क्या बचेगा? थू को निकाला और मैं और रा को उल्टा किया तो क्या बना? राम। अगर यहां नहीं कर सकते तो घर पे लिख के करके देख लेना। मथुरा का बीच का निकालो, बाकी का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? राम। और जिसके मुंह में राम नहीं है तो उनके मुंह में जाएगा बीच वाला अक्षर। अब वो क्या है वो हम कहेंगे नहीं, आप घर पे फला लेना। प्रेम से बोलो राधे राधे, ठीक है? जिनके मुंह में राम नहीं है उनको मथुरा का बीच वाला अक्षर है। ये मथुरा की भाषा है महाराज। ध्रुव जी जाने लगे, नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा, बाला कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं तपस्या करने जा रहे हैं हम लोग। 5 वर्ष की उम्र है ना, कहना ठीक आता नहीं है अभी। नारद जी ने कहा, तुझे तपस्या तो कब नहीं रही, तू क्या तपस्या करेगा? क्या नाम है तेरे बाप का? बोले मेरे पिताजी का नाम है उत्तानपाद। अच्छा, उन्हीं का बेटा हूं, मेरी माता का नाम है सुनीति। नारद जी बोले, बच्चे, जंगल में बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, तुझे खा जाएंगे, तू तपस्या कर लेगा? वापिस चला जा घर को वापिस। ध्रुव जी ने कहा, मैंने अपना परिचय तो दे दिया, जरा अपना परिचय आप तो दीजिए श्रीमान जी, आप कौन है? बोल मेरा नाम है नारद। बोल कौन सा नारद? गांव गांव में पढ़े वो नारद या देवऋषि नारद? आजकल नारद गामन में बहुत मिले, कछु तो यहीं आ रहे महाराज। जिनको कथा में स्वाद ना आ रहा हो समझ लो वो नारद ही है। क्यों? सुनो, प्रेम से बोलो राधे राधे।